ये एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन चंद होता है और मोहन चंद सुबह सुबह के लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच उठता है अपने बिस्तर से और शौच के लिए अपने ही गांव के कुछ दूर पे जंगल लगता है वहां जाता है। जैसे ही सोचता है कि वो शौच के लिए बैठे, उसको किसी चीज से ठोकर लगती है और एक गड्ढे में जाके गिरता है। जब वो गड्ढे में गिरता है तो उसको महसूस होता है, उसको एहसास होता है कि यहाँ कुछ भारी चीज है। अपने पॉकेट से माचिस निकालता है और जैसे ही तीली जलाता है, उसकी जो है कि चीखें तक बंद हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो हिम्मत जुटा के उसको और नजदीक से देखने की कोशिश करता है तो दरअसल वो एक सौ रहता, एक लाश रहती है और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ रहता है। जो मोहन चंद है उस लाश से थोड़ा अलग होता है, इसके बाद पूरी हिम्मत जुटाता है और पूरी हिम्मत के साथ जोर से चीखता है। उस इलाके में और भी लोग शौच के लिए गए रहते हैं। जैसे इस चीख को सुनते हैं, वो भी लोग भागते हुए उस गड्ढे के पास आते हैं और जब गड्ढे के पास आते हैं वो भी लोग उजाला करके देखने की कोशिश करते हैं तो मोहन चंद को पहले उस गड्ढे से निकालते हैं और जब उस शव को देखते हैं तो शव नग्न अवस्था में रहता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया रहता है। अभी गांव वाले कुछ कर पाते, कुछ कह पाते कि तभी एक सरसराहट की आवाज आती है, एक भागने की दौड़ने की आवाज आती है। कुछ गांव वाले उस आवाज के पीछे दौड़ते और जैसे ही दौड़ते, दो लड़के पकड़े जाते और जब दोनों लड़कों को उन्होंने पकड़ा और इस बारे में पूछने की कोशिश की तो गांव वाले मिलकर उन लड़कों को कोई इधर से खींचता है, कोई उधर से नोचता है, कोई इधर से पकड़ता है और मारने की लगातार लोग मारने लगते हैं, मारने की कोशिश करने लगते हैं। और उस लड़के से जो कि दोनों लड़कों से पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। अब जैसे ही ये मामला लोगों के बीच आता है तो लोग भी हैरान से हो जाते हैं कि इंसानियत इतनी गिर कैसे गई। तभी जो है कि एक व्यक्ति अबे सूचना गांव तक जाती है और गांव में जितने भी लोग होते हैं उस इलाके की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, उस मंजर को देखने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि इन लड़कों को मार डाला जाए। तो आखिर ये क्या मामला था, ये दो लड़के कौन थे और ये किसका शव था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। लोगों की सोच इस कदर गिर गई है कि लोग अपने ही अपनों को पहचान नहीं पा रहे हैं और ऐसी ऐसी जो है कि घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कि कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर। इसी मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है तेतावी। इसी तेतावी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नोनाखेड़ा। इसी नोनाखेड़ा में सुबह सुबह का वक्त होता है। एक जो है कि गांव के इलाके में एक छोटा सा जंगल लगता है। उस जंगल में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है और दो लड़के एक शव के पास पकड़े जाते हैं और दोनों लड़कों को वहां की जो गांव वाले होते हैं वो मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनको मार डाला जाए। तभी उसी भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति निकलता है और गांव की तरफ भागता है और जब गांव की तरफ भागता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसका नाम मोहर सिंह होता है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र लगभग 65 से 77 साल होती है और गांव वाले इनको बाबा कह के पुकारते हैं। जब वो व्यक्ति मोहर सिंह के पास पहुंचता है तो कहता है कि बाबा आप जल्दी चलो वरना दोनों पोतों को जो है कि गांव वाले मार डालेंगे। जब ऐसी बात मोहर सिंह सुनते हैं तो वो भी तुरंत उठ खड़े होते हैं और भागते हुए उस जंगल के तरफ पहुंचते हैं। बाकी जब जंगल के पास पहुंचते हैं, जो वहां का नजारा देखते हैं, जो वहां का मंजर देखते हैं कि दोनों लड़कों को कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है और सब उनको मारने की कोशिश कर रहा है। कोई पूछने की कोशिश कर रहा है, कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर माजरा क्या है। जब मोहर सिंह को यह लगता है कि ये बात अब हमारे बस की नहीं है, ये भीड़ इन लड़कों को छोड़ेगी नहीं, तो तुरंत भागते हुए थाने पहुंचते हैं। अपने नजदीकी थाने तेतावी जब पहुंचते हैं तो जो वहां के एसएचओ होते हैं उनसे कहते हैं कि आप जल्द से जल्द चलिए और हमारे दोनों पोतों को बचा लीजिए।
जैसे ही एसएचओ ये बात सुनते, वो तुरंत उनको अपनी जीप में बैठाते और एक पुलिस की भारी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचते। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है और दोनों लड़कों को खींचातानी मची हुई है। बल्कि देखने से ये लग रहा था कि दोनों लड़के अब इस दुनिया में है ही नहीं, जमीन पे दोनों धाराशायी पड़े हुए थे। बाकी लोगों के लात घुसे उनके शरीर पे ही पड़ रहे थे। अब उस भीड़ को चीरते हुए जब वहां पुलिस की टीम पहुंचती है, इन दोनों लड़कों को अपने गिरफ्त में लेती है। इसके बाद इन लड़कों को गाड़ी में डाला जाता है और तुरंत तेतावी के पीएससी केंद्र जो है कि वहां भर्ती कराया जाता है। इनका इलाज शुरू हो जाता है। बाकी लड़कों की हालत इतनी नाजुक रहती है कि जो वहां के पीएससी सेंटर वाले जो डॉक्टर होते हैं तुरंत इन लड़कों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रिफर करते हैं। अब इनका इलाज हायर मेडिकल सेंटर में चलने लगता है। दोनों लड़के अचेत अवस्था में, दोनों लड़के जो है कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं। गांव वालों का अलग आक्रोश रहता है। जब पुलिस वाले इस मामले को जानने की कोशिश करते हैं तो बड़ा ही खौफनाक बात निकल के सामने आती है। बाकी अब ये बात सामने आती और कुछ राज खुलते इससे पहले कि अब दोनों लड़कों पे ध्यान जाता है कि कब ये दोनों लड़के बोलेंगे और कब कैसे क्या हुआ था ये बताएंगे। अब 3 दिन का वक्त गुजर जाता है और जैसे 3 दिन का वक्त गुजर जाता है इन लड़कों को होश आता है। अब जो मरने वाली महिला रहती है उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल रहती है और जो लड़के रहते हैं, एक का नाम तो पंकज रहता है और दूसरे का नाम हरिओम उर्फ बिट्टू रहता है। जो पंकज रहता है वो मोहर सिंह का पोता रहता है। अब जब पंकज को होश आता है तो पंकज से पुलिस वाले जब पूछते हैं तो एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। दरअसल पंकज बताता है कि वो जब 12 साल का था तभी उसकी माँ जो कि किसी गांव के ही व्यक्ति के साथ घर छोड़ के भाग गई। इसके बाद जो मोहर सिंह थे और उनका बेटा सुरेंद्र सिंह और पोता ये पंकज, पोता छोटा था इसलिए मोहर सिंह और सुरेंद्र इसकी परवरिश ही नहीं बल्कि माँ की तरह उसकी देखभाल भी करते हैं। कभी मोहर सिंह खाना बनाते और कभी सुरेंद्र खाना बनाता। बाकी इसको वक्त पे खाना पीना देते, इसको पूरी तरह से ध्यान रखते। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी मोहर सिंह सुरेंद्र सिंह को बार बार समझाता कि देखो तुम दूसरी शादी कर लो, कब तक हम लोग ऐसे रोटियां सेकते रहेंगे, कब तक हम लोग ऐसे खाना बनाते रहेंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और कुछ वक्त गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं अब सुरेंद्र को भी समझ में आता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और वो सारे रिश्तेदारों और सारे गांव वालों की मंजूरी की वजह से वो एक दिन शादी का फैसला करता है और शादी जो है कि अपने बेटे से 3 साल बड़ी उम्र की लड़की से करता है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन रहती है। जब सुरेंद्र सिंह उस लड़की को शादी करके अपने घर में लाता है तो घर मानो खुशियों से भर जाता है। सब कुछ अच्छा हो जाता है। लड़की गरीब घर की रहती है, इस रिश्ते में वो बेहद खुश रहती है और शायद वो सुरेंद्र सिंह के साथ वो सपने सारे देखती है जो कि एक लड़की अपने पति के साथ देखती है कि हमारे सपनों का राजकुमार आएगा, हमें ले जाएगा, हमारी सारी खुशियों को पूरा करेगा। अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी यही जो ये पंकज है वो हमेशा अपनी माँ को देखने की कोशिश करता है और उसको हमेशा कभी नहाते हुए, कभी खाना बनाते हुए, कभी उसको किसी अवस्था में हर जगह उसकी नजरें उस लड़की को ढूंढते रहती। वो उस लड़की को बल्कि उसके नाम से पुकारता है, उसको माँ नहीं कहता। जब ये बात मोहर सिंह सुनते हैं तो एक दिन पंकज को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भले ही वो कम उम्र की लड़की है, बाकी रिश्ते में है तो तुम्हारी माँ, इसलिए अब तुम उसको माँ कह के पुकारोगे, ना कि उसका नाम लेके पुकारोगे। ये बात पंकज को समझ में आती नहीं है। वो उस लड़की को जो कि माँ नहीं कहता बल्कि उसका नाम ही लेके पुकारता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जो पंकज है अब बार बार कभी उस लड़की को नहाते हुए देखता, कभी उस लड़की के साथ बदसलूकी करता। एक दिन उस लड़की के हाथ को ही पकड़ लेता है। हाथ तो तब पार हो जाती है। वो लड़की रोते हुए मोहर सिंह के पास जाती है और पंकज की इस हरकत को बताती है। मोहर सिंह पंकज को बुलाते हैं और पंकज को समझाते हैं कि देखो तुम्हारी माँ है और उससे
इस तरह तुम बात नहीं करोगे और आइंदा आप घर के भीतर जब भी जाओगे तो बिना मेरी मंजूरी के नहीं जाओगे, मेरे साथ ही जाओगे। पंकज को समझाते हैं, बाकी फिर भी पंकज के दिमाग में ये बात घुसती नहीं। अब ज्यादातर जो इस लड़की को हमेशा देखने की कोशिश करता है, यानी अपनी माँ को, समय गुजरते रहता है। और जो सुरेंद्र सिंह है, कामकाज की तलाश में अक्सर घर से बाहर रहते। अब ये जो पंकज है, पड़ोस का ही रहने वाला हरिओम उर्फ बिट्टू, जो कि इस पंकज का दोस्त रहता है, जाता है और अपनी माँ के बारे में बताता है कि देखो, जो पिताजी ब्याह करके लाए हैं जिस लड़की को, देखने में बेहद हसीन है, बेहद खूबसूरत है, पता नहीं कैसे इनके हाथ लग गई, जबकि उसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी, इतनी खूबसूरत। वो लड़का भी मजे लेके उससे बात करता है और कहता है कि अगर जो उसे पाना चाहते हो तो क्यों ना कोई उपाय किया जाए। ऐसा है, मैं कुछ दवाओं को ला के तुम्हें दे दे रहा हूं, इसके बाद जैसे ही तुम मौका देखना, उस जो कि लड़की को खिला देना, इसके बाद तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। अब होता ही ऐसा ही है, जो हरिओम है वो जाता है मेडिकल स्टोर से नींद की दवाएं लेता है और ले आके इस लड़के पंकज को देता है। पंकज भी मौके के तलाश में रहता है। एक दिन सुरेंद्र सिंह 2-3 दिनों के लिए घर से बाहर जाता है। ये बात अब पंकज को पता चल जाती है। शाम के समय वो क्या करता है कि दूध में और खाने में उस जो कि नींद की दवा को मिलाता है। इसके बाद जो मोहर सिंह है उनको भी वो खाना दिया जाता है और जो वो लड़की रहती है वो भी उस खाने को खाती है। बाकी पंकज उस दिन खाना नहीं खाता, कहता है कि मेरी तबीयत खराब है। जैसे ही ये लोग खाते हैं, कुछ देर के बाद इनको नींद आने लगती है। सब दोनों अपने अपने जगह पे, मोहर सिंह अपने जगह पे और जो लड़की है यानी वो पंकज की जो माँ है अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। जैसे ही वो सो जाती है, तुरंत पंकज भागते हुए जाता है और अपने दोस्त हरिओम उर्फ बिट्टू से कहता है कि जैसा तुमने कहा था वैसा तो हो गया। बिट्टू कहता है कि ऐसा है कि अगर जो तुम घर के भीतर कुछ ऐसा करते हो तो हो सके तुम्हारे पिता कहीं से चले आए तो इस बात को जान जाए। अब वो घर जाता है और जो बचा हुआ दूध रहता है पूरे दूध में नींद की दवा मिला देता है। इसके बाद दोनों की बातचीत होती है और दोनों सोचते हैं कि क्यों ना इसको जंगल के तरफ उठा के लेके चला जाए। अब दोनों मिलके उस लड़की को जंगल के तरफ उठा के लेके जाते हैं और जब वहां लेके जाते हैं तो रात का अंधेरा, अभी नींद की दवाओं का असर था कि उस लड़की की आंखें खुलती नहीं और ये दोनों अब उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करना शुरू कर देते हैं, दरिंदगी हैवानियत करना शुरू कर देते हैं। बाकी जैसे ही दवाओं का असर टूटने लगता है, उसकी आंखें खुलने लगती है, वो चीखने की कोशिश करती है तो उसी के दुपट्टे को उसके मुंह में ठूसते हैं और इसके बाद अब लगातार ये दोनों लड़के बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं, यानी उसका रेप, उसका बलात्कार करने लगते हैं। लगातार ये सिलसिला पूरी रात चलते रहता है। जैसे ही 3 बजे का वक्त होता है, इनको ये एहसास होता है कि लग रहा है कि ये बेहोश हो गई है। बाकी जब उसकी नब्ज को टटोलते हैं तो पता चलता है कि ये तो मर चुकी है। उसकी अब इस होड़ लग जाती है कि कौन ज्यादा करेगा। इस चक्कर में उसकी ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई रहती है। अब जब दोनों लड़के ये जानते हैं तो दोनों बदहवास हो जाते हैं। इसके बाद जो हरिओम उर्फ बिट्टू है भागते हुए जाता है और अपने जो है कि घर से एक फावड़ा लेके आता है। वही दोनों गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद जो लड़की रहती है इसके डेड बॉडी को उसमें डालते हैं और उसके कपड़े को ढूंढने लगते हैं कि कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए, कोई भी सुराग नहीं छूटना चाहिए कि ये यहाँ है। अब इसी तरह वो कपड़े खोज ही रहे होते हैं कि सुबह के 4:30 बज जाते हैं। तब तक ये जो मोहन चंद है शौच के लिए जाता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे वो चीखता है, वे दोनों सोचते हैं कि आखिर अब बचा कैसे जाए। तभी वहां ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोनों भागने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसे वो भागते हैं, खड़खड़ाहट की आवाज होती है और ये पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो गांव वाले कुछ कह पाते, कुछ बोल पाते, इससे पहले उन दोनों लड़कों की जबरदस्त तरीके से पिटाई करते हैं, जिसमें कि वो अधमरे से हो जाते हैं। फिर ये गांव तक बात पहुंचती है और जब गांव तक पहुंचती है तो सब पता चलता है कि ये जो पंकज है पहले से ही इसकी नीयत अपने माँ के ऊपर खराब रहती है। जब ये बात पंकज पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले भी हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो इसमें सही कौन था? क्या सुरेंद्र सिंह ने
एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की, यह गलत था। या जो पंकज और हरिओम उर्फ बिट्टू ने किया, वो निंदनीय है, वो अपराध है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल में तो इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब कानून ही तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि इन दोनों लड़कों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और जो घर पहले से सुना था, पहले से भी बदतर सुना हो गया, क्योंकि जो उस घर का लाडला बेटा था पंकज, वो तो जेल के भीतर चला गया। और इस 70 साल की उम्र में जो मोहर सिंह है, उनकी पथराई सी आंखें अब शायद कभी पंकज को जेल के बाहर नहीं देख पाएंगे। और साथ ही सुरेंद्र सिंह, जो कि ना ही पहले पत्नी के साथ अपना वक्त गुजार पाए और ना ही दूसरी पत्नी के साथ अपना वक्त गुजार पाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या सलाह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।